हाय गाइस, वेलकम बैक इन द शो। आज मैं फिर से एक गोस्ट और पिशाच के बारे में बात करने वाला हूँ। एक अलग अपने हिंदू माइथोलॉजी में अलग अलग टाइप ऑफ स्पिरिट्स का मेंशन किया गया है। और वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो डिमन वगैरह अलग अलग टाइप की जो स्पिरिट्स है, ऐसी अलग अलग माइथोलॉजी और फिलोसॉफी में उसकी रिकॉर्ड है। तो मैं आज बताने वाला हूँ पिशाच। ये काफ़ी कॉमन है, लोगों ने सुना है पिशाच। अभी जनरली हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से पिशाच मतलब जो आदमी मरते वक्त बहुत एंगर में मरा है और बहुत बेबस होके मरा है। अभी एंगर में मतलब वो ठीक है, अभी जनरली नेचुरल डेथ भी मरा है, बट उसको लग रहा है कि किसी ने प्लान करके मुझे मारा है, स्लो पॉइजन दे के मारा है। वो एक एंगर, उसके दिल में वो एंगर रहेगा वो। और दूसरा है कि एक्सीडेंटल डेथ होते हैं, उनके लाइफ में उनको बहुत कुछ करना होता है, बट वो नेचुरल जो सडनली उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं ऐसे सोल्स। तो वो लोग भी पिशाच बनते हैं। और तीसरा कोई आदमी ऐसा है जो सुसाइड करता है, वो ज़बरदस्त एंगर में रहता है। वो किसी के बारे में मतलब जानता है और किसी को बताना चाहता है कि बस मैं नहीं रहूँगा तो आपकी लाइफ में क्या होता है वो मैं देखना चाहता हूँ। ये फ्रस्ट्रेशन और एकदम एंग्जाइटी और डिप्रेशन में वो सुसाइड करता है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग होते हैं वो पिशाच बन सकते हैं। तो ये पिशाच एक स्पिरिट का टाइप है, टाइप ऑफ सोल्स। जैसे और मैं बात करूं कई जैसे कैथलिक क्रिश्चियनिटी में डेमन्स बोला जाता है स्पिरिट्स को। और कुरान में वगैरह इनको जनरली जिन, ओजा वगैरह बोला जाता है। और बहुत टाइप्स ऑफ जैसे फीमेल के वर्जन है इसमें, चुड़ैल, डायन, यक्षिनी, ये ऐसे बहुत सारे वर्जन है। यक्षिनी तो जनरली बहुत खूबसूरत दिखने वाला गोस्ट होता है, ऐसा काफ़ी लिटरेचर में लिखा है, बहुत सारे कंटेंट में भी लिखा है, और ये काफ़ी सालों से चलते आ रहा है। कहीं ये बिलीव करना है नहीं करने वाली बात आपके ऊपर है, बट इन जनरल मैं एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा भी एक हॉरर का चेहरा भी है, तो उसके पीछे एक सफिस्टिकेटेड कहानियाँ भी होती है। और मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ, जनरली रिसर्च करता हूँ और लोगों के दिमाग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करने का काम करता हूँ। और बिलीव करना ना करना वो आपके ऊपर है। मैं इस पे बिलीव करता हूँ स्ट्रांगली, क्योंकि जैसे ब्लैक होता है तो वाइट है, पॉजिटिव होता है तो निगेटिव होगा, और जो निगेटिव चीज़ें हैं उसी की वजह से हम पॉजिटिविटी की आज वैल्यू करते हैं। जैसे दुख है इसलिए आप सुख की वैल्यू करते हो। तो ये सारी चीज़ें अपोजिट फोर्सेस, और ये सारी यूनिवर्सल कहीं पे कनेक्टेड है, ये एनर्जीज, थर्ड एनर्जीज। और ये आप सिर्फ दो इसमें फंसे हो अभी तक, यस नो, ब्लैक एंड वाइट। बट मैं एक थर्ड वाली एनर्जी उस पर भी जा चुका हूँ। जैसे उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे हम ब्लैक एंड वाइट, डे और नाइट, इसके ऊपर ही ज़्यादा बातें करते हैं। हाँ, अपोजिट फोर्सेस होते हैं, हमें पता है। बट आजकल आपको ये भी पता होगा जैसे मेल और फीमेल नहीं होते, ट्रांसजेंडर भी होते हैं। तो एक एग्जांपल देने के लिए मैं एग्जांपल दिया, शायद एग्जांपल अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो माफ़ी चाहता हूँ, बट एक जनरल यस और नो के बीच में एक मिडल वे होता है। जैसे वो, हाँ, 50% यस होता है, 50% नो होता है, जो मिड वे बोलते हैं उसको। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज होती है आपकी लाइफ में, नीदर पॉजिटिव और एकदम निगेटिव भी नहीं होती। सो दैट एनर्जी ऑल्सो अफेक्ट यू, बट आप परफेक्ट उस एनर्जी का जो बैलेंस है उसको एनालाइज करने के लिए, आपको महसूस करने के लिए, वो सबको महसूस नहीं होती, उसके लिए एक स्किल डेवलप करनी पड़ती है। एंड वो हमारे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स है उनको बचपन से कहीं ना कहीं ये नेचुरली गॉड गिफ्टेड मिलता है कि वो नेचुरल वाइब्स और सेंसेस को फील कर सकते हैं, और वो लोगों को उसी बेस पर गाइड करते हैं। जनरली मैं कोई एम्प्टी और बहुत पुराने घर में जाता हूँ, फ्लैट्स में या फिर हवेली, या कोई केव्स है वहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे वो सेंसेशन फील्स होते हैं। तो फील होते हैं सेंसेशंस, जनरली वैसा ही है। और मैं बॉर्न एंड बॉटअप ग्रेवयार्ड के, सराउंडेड बाय ग्रेवयार्ड, बॉर्न एंड बॉटअप इन द ग्रेवयार्ड। तो सर ऑलमोस्ट मोर देन 25 ईयर्स मैंने बॉर्न एंड बॉटअप और चाइल्डहुड मेरा ग्रेवयार्ड में स्पेंड किया है। ग्रेवयार्ड सराउंडेड बाय कंप्लीट ग्रेवयार्ड प्रीमाइसेस, और वो कैथलिक ग्रेवयार्ड था। तो ये डर नाम की चीज़ें मेरे दिल से निकल गई, और स्पेशली जो डरावनी भूतिया चीज़ें उससे तो मुझसे निकल गई है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं वो एक्चुअली होती है, अभी उसका एविडेंस साइंस नहीं दे सकता है, बट ये साइंस से भी परी है। अभी मैंने एक लास्ट मेरे वीडियो में बताया था कि पैरानॉर्मल चीज़ें भी एक्चुअली साइंस है, तो हाँ, कुछ हद तक साइंस है ही है। जैसे पैरासाइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की ब्रांच है, तो वो वहाँ वहाँ पर कुछ चीज़ें आके लिमिटेशन हो जाती है एक्चुअली, वो जब रिसर्च करते हैं, क्योंकि साइंस क्या करता है, एम्पिरिकली प्रूवन करता है। वॉट एवर इज देयर ना, सो इट शुड बी एविडेंस। एंड
people should witness it. That is called science. Whatever we prove, that the people should multiple people should witness at the same time, then that is science actually. तो जनरली अब ये पैरानॉर्मल चीज़ें ऐसी होती है कि इसके जो चीज़ें महसूस करते हैं हम, सेंसेस करते हैं, हमें जो विजन्स आते हैं, इसको ट्रैक करने वाला कोई गैजेट ही नहीं है अभी तक। हम लोग इतने शायद पीछे हैं, हम लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, ब्लैक होल के आगे क्या है इतना भी सोच रहे हैं, और बहुत सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज कर रहे हैं। बट शायद कहीं पे यहाँ पे हमारा साइंस थोड़ा कम पड़ रहा है। और मैंने कई दिन पहले सुना था कि जापान में तो एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई है कि हमारे ड्रीम्स को वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसको रिप्ले करके देख सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है, और स्लोली स्लोली मुझे ऐसा लगता है आज से 30 या 40 साल बाद या 50 साल बाद या 100 ईयर्स बाद कभी ना कभी हम लोग एक ऐसा गैजेट डेवलप कर पाएंगे कि हमारे आसपास के सारे निगेटिव एनर्जी या फिर जो भी गुड और बैड सोल्स है उनको देख पाएंगे वो उस विजन से, और उन्हें उनसे डर लगना फिर बंद हो जाएगा हमें। और जनरली ये बोलना चाहता हूँ, जो स्पिरिट्स जिससे कनेक्टेड होता है उन्हें ज़्यादा दिखता है। जैसे किसी ने कुछ किया होगा उसे हम, तो उन्हें वो दिखेगा और उन्हें इरिटेट भी करेगा। देयर आर टाइप्स ऑफ, जो जैसे स्पिरिट्स की मैंने बात की, वो अलग अलग मिसबिहेव भी करते हैं। बट पैरानॉर्मल केसेस हम लोग ने जितने हैंडल किए हैं अभी तक, उसमें ज़्यादातर यही देखा है कि कुछ कुछ ह्यूमन बींग्स में मिसबिहेव करते हैं। वो किसी प्रॉपर्टी का इश्यू रहता है, वो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी कोई बाय नहीं करना चाहिए। हमारे बोलते हैं किसी खानदान में किसी को भी वो मिलनी नहीं चाहिए, उसके बोलते हैं ना पार्शल उसकी इक्वली उस जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो मिलनी नहीं चाहिए। हमारे एंसेस्टर से है, हम क्यों बेचे, देर आर मेनी मिसबिलीव्स लाइक दैट, एंड दे दिस पीपल एक्चुअली लाइक प्लांट इट, ऑल नेगेटिव थिंग्स ओवर देयर। सो ये जनरली होता है, तो हमारा काम ही वही है। इसको लोग डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो स्प्लिट्स पर्सनैलिटी, जो पजेशन वगैरह होता है वो सब। बट जनरली इसमें यही है कि साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, तो हमारे जैसे इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर इस पे काम करते हैं। सो गाइज, मेरा मैसेज देने का एक ही है इसमें, एक ही क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। दिस इज ऑल एजुकेटिव पर्पज, सो प्लीज डोंट गो इन टू मिस बिलीव्स, just try to clear your thoughts, and people who actually believe in this, मतलब जो लोग इसमें बिलीव करते हैं वो तो उनको तो पता है, और इसलिए बिलीव करते हैं, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ उन्होंने फेस किया इसलिए बिलीव करते हैं। तो ये होता है, और इसकी शुरुआत हमारे चाइल्डहुड से होती है कहीं ना कहीं। तो मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे, और डेफिनेटली एवरी 10 में से एटलीस्ट 6-7 लोग हैं उनको ड्रीम्स में इंट्यूशन मिलते हैं कि आगे क्या आने वाला है। तो माइंड की इतनी पावर है, तो उसी बेस पे हम लोगों को ट्रीट करते हैं और सेंसेस करते हैं, वाइब फील कर सकते हैं आसपास क्या है वो हिसाब से। सो गाइज, मैं इतना बोल के मेरा मैसेज अभी ये क्या क्लियर देना तो ख़त्म करता हूँ। सो पैरानॉर्मल इज कंप्लीट science, but only thing is that it has no evidence. So that's why it is like scientists and all do not agree with this. और आपको ये भी पता होगा कि जापानीज लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो कोई मर रहा है उसको एक ग्लास के बॉक्स में बंद करके रखा है, और बाद में जो वो मरने के बाद वो बॉक्सेस क्रैक हो चुके हैं। ऐसे भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स के हमारे हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स है। सो इससे आप समझ सकते हो कि सोल नाम की कुछ चीज़ है। और गाइस, लोग क्यों नहीं भरोसा करते इस पे, मुझे समझ में नहीं आता, इसको निगेटिव ही क्यों लेते हैं। जब हम कुरान, बाइबल और बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे, उसके ऊपर हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि झूठ ना बोलेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इसका एग्जिस्टेंस जो है हमारे गॉड का, वो हम लोग अप्रूव करते हैं और एग्री करते हैं। फिर उसके अपोजिट फोर्सेस को एग्री क्यों नहीं करते। और ये कोई डिबेट के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक नेचुरल सोचने के लिए बना रहा हूँ, आपके दिमाग में से ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात जाने के लिए बना रहा हूँ कि भूतिया चीज़ें होगी भी तो वो डरावनी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ कुछ खूबसूरत स्पिरिट भी आपको दिख सकते हैं, तो लाइफ में आपको समझ में भी नहीं आएगा एक्चुअली वो स्पिरिट है। तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं लाइफ में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, और कुछ नए एपिसोड लेकर आऊँगा मैं वेरी सून मेरे रियल लाइफ स्टोरीज़ के बारे में। सो गाइज, अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है और ये साइंस के बेस पर जो पैरानॉर्मल रिसर्च हम लोग करते हैं उसके एक्सप्लेनेशन और केस स्टडीज़ के बारे में बातें करना पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।